अब एक डाउट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 39 चैप्टर 2 पुरानी बुक का। तो क्या डाउट है, मोली और भोली जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 20,000 और 10,000 टूवर्ड्स कैपिटल, मतलब उनकी कैपिटल दी गई है। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 एंड नेट प्रॉफिट है 1500। शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स शो करने में दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप सिंपली स्टेटमेंट मेथड से शो करो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करो। तो क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल सा लग रहा है दिखने में, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया, बल्कि सिंपली स्टेटमेंट से कर दिया। लेकिन अगर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा हो या अगर इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अब शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, वेयर देयर इज़ नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो अग्रीमेंट पे बेस्ड होती है पार्टनरशिप, ये तो हमें पता है हर पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट पे बेस्ड होती है, तो उन्होंने जो अग्रीमेंट बनाई है अपनी पार्टनरशिप की उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पे मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक्स्ट्रा कुछ ना लिखा हो ना, तो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन क्यों, क्योंकि पार्टनर्स को मिलने वाली चीज़ है ना। पार्टनर्स को मिलने वाली सिर्फ कुछ ही चीज़ें होती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आती है, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घर की बात है, तुमने किसी से बहन भाई से अपने पैसे लिए, तुम्हें उस पर उतना ब्याज अगर देना कोई कंपलसरी नहीं होता कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब भी तुम ब्याज दे रहे हो, ये सब चीज़ें घर में थोड़ी चलती है। वैसे ही बिजनेस के अंदर अंदर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन होता है, अनलेस कुछ लिखा हो, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अनलेस ये लिखा हो तुम्हारी अग्रीमेंट में कि जो प्रॉफिट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तब तक हम उस केस को कंसिडर नहीं करते। तो इस केस में पहला जो केस है उसमें अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन से हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। मोली का आया 1200, भोली का आया 600 रुपया, टोटल इंटरेस्ट आ गया यानी कि दोनों का मिला के 1800। सिंपल। अब इंटरेस्ट कितना आया 1800 और प्रॉफिट कितना है 1500। जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम है। अब जब ऐसे केसेस होते हैं जब प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ज़्यादा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज़ करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्यों निकालते हैं, क्योंकि अब देखो तुम इस 1500 में से सपोज करो कि मोली को तो उसका पूरा का पूरा 1200 रुपये दे दो और भोली को सिर्फ 300 दो, बाकी के जो उसके 300 रुपये बच जाते हैं 600 में से वो दो ही मत। भोली कहेगी ये बढ़िया बात है, उसको तो पूरे के पूरे पैसे दे दिए, मुझे नहीं दिए। और अगर भोली को उसका फुल अमाउंट दे दोगे तो मोली को पूरा नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो। तो ताकि किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो इसलिए हम रेशियो निकाल लेते हैं। 1200:600 का रेशियो निकालेंगे। अब देखो ये रेशियो जो है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकाल रहे हम, ये एक अलग केस है, एक अलग चीज़ है। इस केस में हम क्या करते हैं, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा अगर इतना इंटरेस्ट होगा तो उस इंटरेस्ट का इतना प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का 2 हिस्से जो हैं वो मोली को मिलेंगे और 1 हिस्सा भोली को मिलेगा। ये हमें रेशियो से पता चल जाता है। फिर प्रॉफिट कितना भी हो लेकिन बांट इक्वली सकते हैं। ठीक है, अगर हिस्सा पता चल जाएगा ना किसका कितना कितना है, तो फिर प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि किसका कितना है। इसलिए हम रेशियो कर लेते हैं उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। कर लिया रेशियो आ गया 1200:600, कटा ये 2:1 का रेशियो आ गया हमारा, सिंपल। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 1500 का। अब इस 1500 को रेशियो में बांट दो। मोली का हिस्सा कितना बना, 2 + 1 3 करते हैं, डिनोमिनेटर में 3 आ जाता है, ऊपर 2/3, ये तो पता ही है हमें। 2/3 × 1500 करेंगे, कितना बना 1000 रुपया। सिमिलरली भोली का कैसे करेंगे, 1/3 × 1500, तो 1/3 × 1500 करेंगे तो कितना बना, भोली का 500 और मोली का 1000 रुपया। इस तरीके से हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मोली को 1000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, भोली को 500। अब तुम देख पा रहे हो किसी को भी पूरा नहीं मिला,
मोली को मिलना था 1200 लेकिन उसको पूरा नहीं मिला, भोली को मिलना था 600 उसको पूरा नहीं मिला, लेकिन किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि मोली को ज़्यादा मिल गया भोली को कम मिला है, रेशियो में हुआ है जो भी हुआ है, जिसको जितने हिस्से मिलने चाहिए थे प्रॉफिट के उसके हिसाब से हमने रेशियो बनाया। हमने ये पता कर लिया कि प्रॉफिट का 2 हिस्से मोली को मिलेंगे, भोली को 1 हिस्सा मिलेगा, डिवाइड किया उस तरीके से और बांट दिया, सिंपल। अब दूसरा केस, when there is an agreement that interest on capital as a charge, इन्होंने अपने अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, हम चार्ज मानेंगे। चार्ज क्या होता है? जो पे करना ही करना होता है, चाहे प्रॉफिट कम पड़ जाए लेकिन चार्ज तुम्हें पे करना ही करना होता है। वो एक ऐसा मतलब प्रॉमिस है जो तुम्हें पूरा करना ही करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में चार्ज है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे चार्ज हो प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट तो उतना ही है, इंटरेस्ट अभी भी 1800 ही आएगा, कैलकुलेशन तो कॉमन ही है दोनों में। तो 1800 का इंटरेस्ट है, 1500 का प्रॉफिट है, और इस बार रेशियो नहीं कर सकते, इस बार वो कम में नहीं मानेंगे, इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना ही देना है। तो क्या करेंगे? 1500 का तुम्हारे पास प्रॉफिट था, 1800 का तुम्हारे पास खर्चा आ गया जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तुम्हारा। तो क्या करेंगे? 1500 में से 1800 माइनस कर लेंगे, खर्चा निकाल देंगे, 300 रुपये आ गया। 300 ये क्या आया हमारे पास? लॉस। 300 रुपये के घाटे में चली गई कंपनी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस। जब सारे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट ख़त्म हो जाते हैं ना, चार्जेस सब निपटा लो, तब जो प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट है तुम्हारा, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया भाई साहब। अब हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आ गया हमारे पास, प्रॉफिट तो ये बचा ही नहीं ना, अब तो ये लॉस ही रह गया। तो नेट लॉस आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? मोली और भोली में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे ये सवाल उठता है। अब हम क्वेश्चन वाला रेशियो ही कंसिडर करेंगे। क्यों? देखो, पहले तो हमने दूसरा रेशियो इसलिए निकाला था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाला था ये पता करने के लिए कि किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो, किसी को भी जितना इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए उसके हिसाब से ही हमने एक रेशियो बना लिया कि इसको इतना हिस्सा मिलेगा और इसको इतना मिलेगा। लेकिन ये आ गया अब नॉर्मल लॉस, इसको हम वैसे ही बांटेंगे जैसे हम नॉर्मली प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? जो रेशियो गिवन होता है 2:3 का, उसमें बांट देते हैं। तो इसको बांट लेंगे सिंपली इंटू 2/5 इंटू 3/5 करके। ये 120 रुपये मोली को मिलेंगे, 180 रुपये भोली को मिलेंगे। ये मिल नहीं रहे हैं, ये लॉस है उनका, ठीक है। इसके ब्रैकेट में भी चाहो तो लॉस लिख लेना, लॉस मोली को 120 का, भोली को 180 का। बस यही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में कि पहले वाला जो है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था। तो अप्रोप्रिएशन के केस में हम क्या करते हैं? रेशियो पता करते हैं ताकि किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो। दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो पता करते हैं ताकि हमें एक ये आइडिया मिल जाए कि प्रॉफिट चाहे कम ही आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, प्रॉफिट भले ही 1500 है और इंटरेस्ट 1800 है, लेकिन हम उस 1500 के प्रॉफिट को किस तरीके से दोनों में बराबरी से बांट सके इंटरेस्ट के हिसाब से। हमने देना था उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा इंटरेस्ट तो हम दे नहीं पाएंगे, तो हम इंटरेस्ट का एक रेशियो बना लेते हैं कि इंटरेस्ट में से जितना भी इंटरेस्ट है उसका 2 हिस्सा मौली को मिलेगा और 1 हिस्सा भोली को मिलेगा, उस हिसाब से बांट लेते हैं। जो दूसरा पार्ट है उसमें हमने लॉस निकाला और लॉस को उनका सिंपल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था उसके हिसाब से बांट दिया, ठीक है।